हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं 2021 के प्रथम पाली में कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के वैकल्पिक प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा थी। तो ये हो जाएगा एक मानव जनित मानवीय गलतियों के कारण होने वाली आपदा थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो जोन 5 जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनग्रोव। मैनग्रोव की जो झाड़ियाँ होती है उनको लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि सुखाड़ को सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानवीय संसाधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है जिला स्तर पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सभी विशेषता रहती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण वहां पे संघर्ष चालू हुआ था, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो सांसदों एवं विधायकों पर यह लागू होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, इसका निम्नतम स्तर है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक के नेतृत्व में हुई थी 1815 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1944 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी थे, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध बना है। तो हीराकुंड बांध जो बना है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बिहार का रेल वर्कशॉप जमालपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो मुजफ्फरपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो
आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं, इनमें से भूकंप प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर मोबाइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गाद जमना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ये सारे के सारे कारण हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है, तो उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनमें से सभी। तो जायज़ सी बात है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सभी आर्थिक नियोजन के उद्देश्य थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। अगला प्रश्न है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आभूषणों की शुद्धता को जांचने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? सोना, टीन, अभ्रक, निकल। तो अभ्रक अधात्विक खनिज में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1975 ईस्वी इसका राइट आंसर है। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? तो टॉमस न्यूकॉमेन ने इसका आविष्कार किया था और जेम्स वाट ने इसको अच्छी तरीके से संशोधित किया था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठा का प्रकाशन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया था, मराठा का अंग्रेजी भाषा में। और इन्हीं के द्वारा एक पत्रिका थी जिनका नाम था केसरी, तो उनका प्रकाशन उन्होंने मराठी भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज है? हीरा सबसे कठोर खनिज है। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो तुंगभद्रा जो है दक्षिण भारत की एक नदी घाटी परियोजना है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बड़ौनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो भारत विश्व में सबसे अग्रणी है जूट के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश अंगोरा ऊन का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है।
अगला प्रश्न है समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य, जिसको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की बातें नहीं है, इसमें राजनीति की बातें लिखी गई है। अगला प्रश्न है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर वहाँ पे बांटा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी। तो सामाजिक समस्या के अंतर्गत देखें तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1990 ईस्वी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में अस्तित्व में आया था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाजीपुर केला उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गोमती नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, कब हुआ था शुरू? तो 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 1991 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो जल, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा। तो इनमें से कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंदौर पत्तन स्थित है, तो कहाँ? इसका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन डी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए